हरे कृष्णा। मैं ईश्वर नामदास। मैं 2011 से बिहार में सेवा कर रहा हूँ और मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर 2011 से प्रभुपाद जी की मूवमेंट में जुड़ा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से मेरा दीक्षा हुआ, मेरा सौभाग्य, और तब से मैं बिहार में प्रचार का सेवा कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले बड़ी ही दुखद घटनाएं हुई और ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरे जीवन में बिल्कुल उथल पुथल मचा दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं जिस संस्था में आया हूं, जिस उद्देश्य के लिए आया हूं, क्या यहां पर वही हो रहा है या कुछ और। पूरी घटनाओं को मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा। कुछ सीरीज वीडियो का हम बनाएंगे, हमारे साथ क्या क्या हुआ और इस संस्था में क्या क्या हो रहा है हम सब आपके सामने रखेंगे ताकि आप जागरूक हो सकें। प्रभुपाद जी ने हमें ये दिखाया कि हमें गुरु को पहचानना है, हमें गलत लोगों से बचना है, गलत गुरुओं से बचना है, प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। और ये जानकर, ये समझकर हम इस संस्था में आए। इस संस्था में आने के बाद भी हमको अपनी बुद्धि को बंद नहीं करना है, हमें अपनी डिस्क्रिमिनेशन को खोना नहीं है, हमें गांधी जी के 3 बंदर नहीं बनना है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन नहीं है। और अगर इस्कॉन संस्था है वो श्रीला प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए है। और अगर कोई भी उन इंस्ट्रक्शन से अलग जाता है, प्रभुपाद जी के आदेशों से अलग जाता है, तो वो इस्कॉन नहीं है। अब हमारे ऊपर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा लिया है। तो लोगों का कहना है कि हम उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने गुरु को फॉलो नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो कि मेरे गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब श्रीला प्रभुपाद को फॉलो करें। हम आपको बता दें कि हम 100% श्रीला प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो 10 इंस्ट्रक्शन दिए मैं उनको पढ़ूंगा और बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है, ताकि आप भी समझ सके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का क्या मतलब होता है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि श्रीला प्रभुपाद जी को परम शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना। मेरे प्रिय भक्तों, आप में से कुछ मेरे शुभचिंतक भी हैं, मेरे बड़े भी हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद जी की आदेशों को, उनकी पुस्तकों को अपने जीवन का आधार बनाता हूं। अभी नहीं, आगे के लिए भी श्रीला प्रभुपाद जी के आदेश और उनकी पुस्तकों पर आधारित ही मेरा जीवन बीत रहा है और आगे भी बीतेगा। मैं कभी भी श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशों से अलग जाने वाला नहीं हूं, ना ही उनकी शिक्षाओं से। ये पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु महाराज जी का कि इस्कॉन की जीबीसी को अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी मानिए और श्रीला प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी आदेशों को पालन करें। तो 2 चीजें इसमें। पहला, अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट है प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 तरह के आदेश होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रक्शन। एक होता है सेकेंडरी, जिसमें मैनेजरियल इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन मुख्य चीज है, सेकेंडरी इंस्ट्रक्शन मुख्य नहीं है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भक्ति करो, प्रचार करो, और एक इंस्ट्रक्शन दिया कि साथ में रहो। तो गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत जी के जो साथ में रहने का आदेश था वो पालन नहीं हो पाया। श्रीला प्रभुपाद जी ने ये अपने लेटर में लिखा भी है कि हम अपने गुरु के आदेश को पालन नहीं कर पाए, हम साथ में नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी हम में से किसी ने भक्ति नहीं छोड़ी, प्रीचिंग नहीं छोड़ी, और हम कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के खुद का स्टेटमेंट है। तो अगर आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन है वो प्राइम है। अभी इस्कॉन में क्या हो रहा है कि आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हर दूसरे दिन एक गुरु का फॉल डाउन हो रहा है। छोटे की तो बात छोड़ दो, कोई चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, कोई होमोसेक्सुअल कर रहा है। आप श्रीला प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो 11 गुरु बने थे उनमें ड्रग अब्यूज, ड्रग रैकेट मतलब कि स्मगलिंग करना, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि मानव तस्करी, ये सब कुछ हुआ। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ,
आप इसको सर्च कर सकते हैं, मंकी ऑन द स्टिक ये बुक है, इस पे मूवी भी बनी है, आप सर्च कर सकते हैं। नाम है कीर्तनानंद स्वामी, उनके ऊपर ये बुक बनी है। उनके अलावा 8 से 9 गुरु और हैं जिन्होंने ये काम किए। अब आप बताइए कि अगर कुछ लोग अभी वीडियो भी बना रहे हैं कि हमको इस्कॉन को फॉलो करना चाहिए, जीबीसी को फॉलो करना चाहिए। अब आप मेरे को बात बताइए कि अगर मेरे जीबीसी चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप भक्त बनाइए, लड़कियों को भक्त बनाइए, मेरे पास लेके आइए, तो क्या मैं उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से भगवत धाम चला जाऊंगा? क्या मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऊपर वाला क्या कर रहा है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भक्ति तत्व विवेक में बताया है कि आपके ऊपर वाला भक्त का क्या स्तर है आपको पता होना चाहिए। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि कनिष्ठ भक्त कौन है, मध्यम भक्त कौन है, उत्तम भक्त कौन है, उसको पहचानो, उसी तरह से उसको सम्मान दो। आंखें बंद करके सबको समान बराबर सम्मान देने के लिए भी मना किया है। तो और मध्यम भक्त वो भक्त होता है जो ये पहचान पता कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव की जो पहचान है, सबसे पहली पहचान है कि वो अवैष्णव का संग छोड़े। और अवैष्णव में एक कैटेगरी है धर्म ध्वजी, जो धर्म में कपड़े पहना हुआ है, धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया है, लेकिन वो चाइल्ड अब्यूजर है, होमोसेक्सुअल है, या फिर बाबा बना है पैसा कमाने के लिए। आप चेक कर लीजिएगा आज के जो ब्यूरो मेंबर है, जो जीबीसी है, उनकी प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। उन्हें बोलिए कि अपने एसेट्स को घोषित कर दे। यहाँ पर मैं घोषित करता हूँ, अगर मैं 1 रुपया अभी संस्था से अपने घर में लेके आऊँ, 1 रुपये की मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, तो मुझे आप जो भी सजा हो दे सकते हैं। और आप ब्यूरो मेंबर से पूछिए, आप जीबीसी मेंबर से पूछिए, पंचगोड़ा से पूछिए, जो वृंदावन के भी हेड है, ब्यूरो मेंबर से पूछिए, देवकी नंदन की प्रॉपर्टी चेक कीजिए, नारू गोपाल, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, इन सब की प्रॉपर्टी चेक कीजिए, जो हमको कह रहे हैं कि हमें आदेश पालन करना है। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी के पास 2 पैन कार्ड हैं, फ्रॉड करके उसने पैसा निकाला है अकाउंट से, उसके ऊपर होमोसेक्सुअल का आरोप घोषित हो चुका है। फिर भी अगर मुझे कहा जाए मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लूं तो मैं नहीं कर सकता। और अभी भी लोग कह रहे हैं देखो देवकी नंदन को हटा दिया गया है, उसको भी सजा मिली। नहीं, उसे सिर्फ पटना से हटाया गया है। अभी भी बिहार में पटना के अलावा वो जोनल सेक्रेटरी हैं, और हमारा जो भागलपुर का क्षेत्र जहां हम प्रचार कर रहे हैं, अभी भी वो सेट कर रहा है कि कौन रहेगा। अभी भी वो अपने लोगों को बिठा रहा है। इवन पटना में भी जो व्यक्ति है वो उसी का आदमी है, सुंदर गोपाल दास। जो लोग 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, जो चाइल्ड अब्यूजर हैं, सेक्स अब्यूजर हैं, उनको फॉलो करने से मैं भगवत धाम जाने वाला नहीं हूं, मुझे पता है। ये दिमाग की बत्ती आपकी भी जलनी चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। उसके बाद एक मैं केस की चर्चा करूंगा, बली मर्दन। बली मर्दन जीबीसी थे, उनको एक लड़की मिली जिसके नाम के पीछे टोयोटा लगा था। हुआ क्या, उसने बोला लड़की ने कि मैं टोयोटा की मालिकिन हूं, ये हूं, वो हूं, मेरे से शादी कर लो, मैं बहुत पैसा दान दूंगी। अब बली मर्दन सन्यासी हैं, जीबीसी ये बातों में आ गए, प्रभुपाद जी ने समझाया, लोगों ने समझाया, नहीं समझे, शादी कर ली। हुआ क्या, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। अब बली मर्दन जीबीसी सब उनका सम्मान कर रहे हैं, और महाराज थे पहले, महाराज का सम्मान अभी भी मिल रहा है। जीबीसी अथॉरिटी है, मैं अथॉरिटी हूं, मुझे फॉलो करो। फॉलो कर रहे हैं लोग। और खाने में बाहर से चिकन आ रहा है, नीचे के भक्त सोच रहे हैं क्या हो रहा है, महाराज हैं, प्रसाद है। एक भक्त ने हिम्मत की, प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मैं कंप्लेन कर रहा हूं, क्या ये अपराध है? प्रभुपाद जी बोले नहीं, ये अपराध नहीं है, आपको बताना चाहिए। तो मेरे प्रिय भक्तों और वरिष्ठ वैष्णवों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब कोई भक्त आपके पास इन समस्याओं को लाता है, उन समस्याओं को समाधान करके उसे सहारा दीजिए, ना कि उसको आप अपराध बोलकर उसके दिमाग को बंद कर दें और उसको भक्ति में भी पीछे हटा दें। उसका विश्वास आप तोड़ देंगे। अभी बलिमर्दन के केस जैसे केस आज हजारों हैं। जितने मैनेजर हैं, जितने जीबीसी मेंबर हैं, जितने गुरु हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? तो ये केस हुए जीबीसी के पुराने केस। तो क्या जीबीसी को फॉलो करना सही अगर वो गलत भी हो? अभी आते हैं हम करंट लीडरशिप को। क्या अभी जो लोग हमें बोल रहे हैं कि जीबीसी को फॉलो करो, जीबीसी को फॉलो करने का मतलब प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, अभी रिसेंटली 1 ईयर, 1 साल पहले, 1 साल में, रिसेंट 1 ईयर में जीबीसी ने पास किया कि
लड़की दीक्षा दे सकती है, फीमेल दीक्षा गुरु बन सकती है इसको। पास हो गया, सीनियर ने बोला है, अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी है, शिला प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव मानना है हमको। लेकिन इंडियन बॉडी ने, इंडियन लीडर्स ने क्या किया? विरोध किया, बात नहीं मानी, लड़ाई तक बात पहुंच गई। अरे भाई, अभी तो हम बोल रहे हो कि जीबीसी को फॉलो करना चाहिए, आप खुद फॉलो नहीं कर रहे, तो सब बोलेंगे भाई गलत है। इसका मतलब जीबीसी गलत निर्णय ले सकती है, आप ही बोल रहे हो। तो अगर जीबीसी गलत निर्णय ले सकती है तो मैं उस गलत निर्णय का विरोध क्यों नहीं कर सकता? दूसरा पॉइंट, सेम लोकनाथ स्वामी महाराज जी के केस में जीबीसी ने पुराने केस को खोलकर उन्हें सजा दे दी, जो कि गलत था। हम भी महाराज जी के साथ खड़े थे, पूरा इंडिया साथ खड़ा था, लेकिन हमने जीबीसी का विरोध किया क्योंकि जीबीसी गलत था। उसी तरह से अगर जीबीसी गलत है तो हमें अपना पॉइंट रखने का अधिकार है, और हमें बोला जा रहा है कि आप पॉइंट रख रहे हो इसलिए आप अपराध कर रहे हो। मैं अगर आईसीसी मीटिंग में कुछ बोल देता था, मुझे धमकी आ जाती थी कि आप बोलोगे जा रहा तो आपको हटा दिया जाएगा। ये हालत है, ग्रुपिंग चलती है, गुरु ग्रुपिज्म होती है, एरिया ग्रुपिज्म होती है। अब देवकी नंदन जिस एरिया का मालिक है उसको अपने लोगों को रखेगा। ये प्रभुपाद जी ने ऐसा इस्कॉन नहीं सोचा था। अभी 2 इस्कॉन है इंडिया में। अभी अक्षय पात्र जो कि मधु पंडित जी का संस्था है, वो भी एक केस जीता है, वो भी इस्कॉन के नाम से संस्था उनके पास है। एक इस्कॉन मुंबई है। तो कायदे से हमको किस इस्कॉन को फॉलो करना है? दोनों के पास जीबीसी है, दोनों शिला प्रभुपाद जी को केंद्र मानते हैं। आप बोलेंगे हमारे इस्कॉन को फॉलो कीजिए क्योंकि इसकी फिलोसफी सही है। इसका मतलब अल्टीमेट चीज है फिलोसफी, प्रिंसिपल जहां पर फॉलो हो रहे हैं वहीं पे शिला प्रभुपाद जी हैं, वहीं पे इस्कॉन है। ये आप खुद बोल रहे हैं क्योंकि आप उस इस्कॉन को फॉलो करने से मना कर रहे हैं। बीबीटी भी 2 हैं। एक बीबीटी अक्षय पात्र मधु पंडित जी की टीम के पास है। हमारे गुरु महाराज ने खुद एक नया बीबीटी बनाया, जिसको आई थिंक बीबीटी आई बोलते हैं। क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगा वो सही नहीं है, सिद्धांत सही नहीं है, पुस्तक तो सेम थी। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी की जो आदेश है, प्रभुपाद जी को सिद्धांत है। इस्कॉन एक संस्था का नाम नहीं है, ये सिद्धांत है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावना मुख्य प्रिंसिपल है जिसको हमें पालन करना है। हम कृष्ण भावनामृत संघ में आ गए और 4 नियम तोड़ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, नौकरानी के साथ संभोग कर रहे हैं, लड़कियों के साथ हम चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं और लोगों को भक्ति से दूर कर रहे हैं, तो हम इस्कॉन में नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। जीबीसी कुछ भी करे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। अभी एक मेरे प्रिय भक्त एक वीडियो बनाए, बोले हम जीबीसी के कुत्ते हैं, जीबीसी कुछ भी बोलो हमको मान लेना चाहिए। जीबीसी के वर्डिंग्स को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जीबीसी ने बोला कि साबूदाना इस्कॉन में बैंड है, नहीं खा सकते एकादशी के दिन। ठीक है, जीबीसी ने बोला हम नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद रेजोल्यूशन है कि साबूदाना खा सकते हैं। ठीक है, हम खाएंगे। अब उसमें और जीबीसी ने पहले ऐसे बोला था, जीबीसी को तो कुछ पता ही नहीं, पहले कभी बोलते खाओ कभी बोलते इनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, फालतू के। ऐसा नहीं, हमें कैसे एक्ट करना है? लाइक अ डॉग। कुत्ता होता है ना, अपने मालिक के इशारे पे मालिक खाना देगा तो खुशी से खा लेगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा। तो जस्ट लाइक डॉग, हमें कुत्ता बनना है जीबीसी का, राइट? क्यों? क्योंकि जीबीसी कौन है? इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीला प्रभुपाद। तो अगर हम जीबीसी के कुत्ता बन रहे हैं, मतलब कि हम श्रीला प्रभुपाद के कुत्ते बन रहे हैं। तो जीबीसी ने एक व्यक्ति नंगा लड़की के साथ पकड़ा गया, जिस होने वाली बहू के साथ। तो ब्यूरो जो लीडर है, जो जीबीसी जिसको सैंक्शन करती है कि आप सही कर रहे हो, सब जो भी जीबीसी ने बोला ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 25 माला करो, गंगा नहाओ, तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। और उसको लीडर बना के रखा है इस्कॉन पटना के कृष्ण के पास। दास की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपके कोई भी नियम पे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप चिकन खाएंगे और बोलेंगे मैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जीबीसी हूं। मैं बोलूंगा हाँ मैं तो आपका कुत्ता हूं, तो मैं आपका कुत्ता बन के वैकुंठ जाने वाला नहीं हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर लीडर अंधा है, फॉलोअर भी अंधा है, दोनों खड्डे में जाएंगे। भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को सजा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध किया। इस्कॉन पटना में ब्रह्मचारियों को सबके सामने मारा गया, सिर पे खून निकला, लाठी लगी, लेकिन कोई कुछ बोलने नहीं आया। आपका कोई जीबीसी मेंबर बोलने नहीं आया, बचाने नहीं आया, किसी को यह पूछने नहीं आया कि क्या जिंदा या मर गए। वो जीबीसी की बात कर रहे हैं आप। अरे भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि शिला प्रभुपाद जी आपको माफ कर देंगे? क्या आपको लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु आपको माफ कर देंगे? जिन ने इसको सहन किया है, इसको सपोर्ट किया है, इस जघन्य अपराध को, भगवान सबको कड़ा दंड देंगे और दंड मिलना शुरू हो गया है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पढ़ा है, जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर पत्थर
लगा था, खून निकला था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया था। अमरीश महाराज के केस में भगवान बोलते हैं दुर्वासा को कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, तुम्हें अगर माफी लेनी है तो भक्तों के पास जाओ। यहां पे भक्तों को कोई पूछने नहीं आया, उसके बाद भक्तों को ही आरोपी घोषित कर दिया। इससे बड़ा घटना दुर्घटना कभी संस्था में हुआ नहीं था, और तुमने उनको बचाने के बजाय उनको ही दोषी बना दिया। और लोग बोल रहे हैं अरे जीबीसी जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अरे तुमने दूसरा पक्ष जाना भी नहीं, अमेरिका में बैठ के कनाडा में बना के वीडियो बना रहे हो कि जो सही किया जीबीसी ने सब सही किया। अरे जीबीसी की पोल जब मैं खोलूंगा ना तो तुम कहीं छुपाने के लिए मुंह नहीं बचेगा। अभी तुम्हारे गुरु 20 साल 40 साल दीक्षा देने के बाद वो अपनी दीक्षा, जिसको दीक्षा देते उस लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं। आपके प्रभुपाद डिसाइबल साथ साथ शादियां कर रहे हैं। वृंदावन के अल्टर में प्रभुपाद डिसाइपल संभोग कर रहे हैं, लड़की को स्मूच कर रहे हैं। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है जीबीसी का। हम जीबीसी के कुत्ते बने, हम नहीं बन सकते। हम शिला प्रभुपाद जी के कुत्ते बनेंगे, हम कृष्ण के कुत्ते बनेंगे, और जो उनको फॉलो करेगा उसके कुत्ते बनेंगे। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट कवर किया। तीसरा इंस्ट्रक्शन हमारे गुरु महाराज जी का कि एग्जाम्पलरी जीवन जीना है। इसको उनके रिप्रेजेंटेटिव शिला प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें कोई शंका नहीं है। हम शिला प्रभुपाद जी को अपने शिक्षा गुरु मानते हैं। हम 16 माला नहीं, ज्यादा ही माला करते हैं, और हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं और वो प्रचार करें। जो प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम उसको पालन भी कर रहे हैं और आगे प्रचार भी कर रहे हैं। इसमें कोई किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। और जितना अभी इस्कॉन में लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। अगेन कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने कांड दबाओ। अभी क्या जितने ब्यूरो मेंबर एक दूसरे के कांड दबा रहे हैं। अरे अगर मैं तुम्हारे केस में कुछ बोल दूंगा तो कल तुम ही मेरे केस में बोलोगे, इसलिए चुप रहो। मैं ब्यूरो मेंबर्स के पास गया कि हमें लोग मारते हैं, हमें लोग धमकियां देते हैं, हमसे कमीशन मांगते हैं। बोले देखिए ये तो मेरा एरिया नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्यूरो मेंबर मतलब पूरे इंडिया के लीडर्स, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम बोलोगे तो तुम्हारे कांड भी सामने आएंगे, इसलिए तुम बोलते नहीं। कुछ ने बोला मैं देवकीनंदन से डरता हूँ, कुछ ने बोला अगर मैं बोलूंगा तो देवकीनंदन मुझे तंग करेगा। तंग तभी करोगे ना जब आपके अंदर कुछ कमी है, नहीं तो तुम तंग हो नहीं सकते। कोई व्यक्ति बोला नहीं, कोई व्यक्ति ने 5 मिनट का समय नहीं दिया हमको मिलने का। कुछ लोग बोल रहे हैं हम बिहार में रहना चाहते हैं, अटैच है। अरे हम बिहार छोड़ के जा चुके हैं, दिल्ली जा चुके हैं, एक बार हम रांची चले गए थे। देवकीनंदन जी जो गुंडे हैं बिहार इस्कॉन के, उन्होंने बोला नहीं तुमको मेरे अंडर, मेरे एरिया में यहाँ पे रहना पड़ेगा, जहां मैं कहूँ वहां तुमको मेरे कुत्ते की तरह रहना पड़ेगा। उनका ये स्टेटमेंट होता है अक्सर। तो हम 15 साल से जो वो कह रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो चाइल्ड एब्यूजर को, होमोसेक्सुअल को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जेन्युइन भक्त है उसको वो अपोज कर रहे हैं। जो उनको पैसा खिलाता है, जो उनको बढ़िया गाड़ी में घुमाता है, जो बढ़िया होटल में रखता है, उनको बहुत खुश रहते हैं। हम यहाँ पर ऐसा काम करने नहीं आए। मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के इन 10वीं फेल लेबर जो नौकरी करने आया था इस्कॉन में और वो पैसा कमाने के लिए इस्कॉन में रुका, मैं उसको सेवा करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ा हूँ। मैं शिला प्रभुपाद जी के लिए अपनी नौकरी छोड़ा हूँ, अपनी भक्ति के लिए छोड़ा हूँ। मुझे पता है कि किसकी सेवा करने से मुझे भगवान प्रसन्न होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो इन करप्ट लोगों को फॉलो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। मुझे पता है ये गलत है। बहुत लोग हैं मेरे साथ में जो भक्त हैं, जो मैं जानता हूँ इस्कॉन में, जो इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, आप जो प्रचार करते हो, जिनको भक्त बनाते हो, आप इन्हीं लोगों के समर्पण में लाके देते हो जो चाइल्ड एब्यूजर है, होमोसेक्सुअल है और करप्शन कर रहे हैं। और कल को जब कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पैसा भी लाके दे रहे हो, इन्हीं पैसों को वो उनके खिलाफ यूज करते हैं या फिर आपके खिलाफ यूज करते हैं। तो आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, जब आप उनको लोग लाके दे रहे हो प्रचार के बाद, उनको पैसा लाके दे रहे हो। अगर आपको सपोर्ट करना बंद करना है तो ये चीजें बंद करनी होगी। यही हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम अपने भक्तों को किसी होमोसेक्सुअल और चाइल्ड एब्यूजर के नीचे नहीं डाल सकते थे। हम उनका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। आप जब योग्य हो जाए तो हायर सर्विस लें इस्कॉन जीबीसी के गाइडेंस में, अथॉरिटी में। तो अगेन मैंने बताया कि जीबीसी और इस्कॉन तो इस वक्त फ्रॉड बन चुका है, करप्ट बन चुका है, और वो इवन पैसे लेके गुरुशिप भी देता है। इवन आपको पता होगा संन्यास मिनिस्ट्री में देवकीनंदन का नाम है। संन्यास लेने के लिए भी आपको देवकीनंदन की परमिशन चाहिए, जो कि खुद गृहस्थ है और खुद 4 नियम तोड़ रहा है। अब हम उनसे संन्यास लेने या कुछ कर लेने हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमने उनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया,
मेरे गुरुदेव ने बीबीटी नया बनाया क्योंकि प्रिंसिपल की बात थी। उसी तरह से हम अलग हुए क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर हम जब अलग हुए प्रभुपाद जी के प्रिंसिपल के साथ, तो जो भी हायर सर्विस है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रीचिंग की सर्विस हो चाहे साधना की सर्विस हो। इस्कॉन को कभी छोड़ो मत और इस्कॉन से कभी लड़ाई मत करो। तो पहला पॉइंट, इस्कॉन एक सिद्धांत है, इस्कॉन एक प्रिंसिपल का नाम है और हम उस प्रिंसिपल को कभी नहीं छोड़ रहे। हम शिला प्रभुपाद जी को कभी नहीं छोड़ रहे और हमारी लड़ाई इस्कॉन से नहीं है, इस्कॉन में बैठे हुए धूर्त करप्ट लोगों से हैं जिनके मैं नाम भी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस्कॉन फले फूले। इस्कॉन में 80% लोगों को कुछ पता भी नहीं ऊपर क्या हो रहा है। मैं अब मेरी समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको देवकीनंदन से लोग बोल रहे हैं अरे इस्कॉन के खिलाफ है, मैं इस्कॉन के खिलाफ नहीं हूँ। इन करप्ट लोगों को हटाना होगा, आप लोगों को भी बोलना होगा, नहीं तो कल को आपके बेटी के साथ, अगर आप कांग्रीगेशन है, ऐसा ही होगा। आपके सामने ऐसा होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा, आपको बताना चाहूंगा कि हमें पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड से फोन आए हैं, मेल आए हैं कि क्या क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कितने करप्ट लोग ऊपर आ चुके हैं। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने नियम बनाया था कि जो भी जीबीसी मेंबर्स हैं उनको वोट के आधार पर चुनना चाहिए। कोई वोट नहीं होता अभी। प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो भी रिजोल्यूशन दिया जाएगा उस रिजोल्यूशन को पहले पढ़ा जाएगा सब मैनेजर के द्वारा और वो कुछ कमी को दूर करेंगे, फिर जाके रेजोल्यूशन पास होगा। आज ये नहीं होता है। जीबीसी ब्यूरो मेंबर जो बनता है, आपको कुछ नहीं पता कौन बनता है, कैसे बनता है, 4 नियम पालन करने वाला नहीं है, वो भी बन जाएगा। जैसे अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियन सिस्टम है, वो भी 5 लोग चुनेंगे, अगला व्यक्ति कौन होगा। सिमिलरली ब्यूरो मेंबर भी इसी तरह से काम कर रहा है। कोई आधार नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई ये नहीं कि हाँ कौन अच्छा भक्त है, कौन नियम पालन कर रहा है, कौन से एरिया में कौन प्रचार कर रहा है, कुछ नहीं। जिसको देवकीनंदन जी पसंद करेंगे, जिनको ब्यूरो मेंबर पसंद करेंगे, उनको वो ले लेंगे। तो ये तो प्रभुपाद जी को फॉलो करना नहीं हुआ। जब आप प्रभुपाद जी को फॉलो ही नहीं कर रहे तो मैं आपको फॉलो कैसे करूँ। प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं, जो कि जीबीसी रिप्रेजेंट करना चाहिए जीबीसी को, उससे अलग मत हो। हम कभी भी प्रभुपाद जी के आदेशों से, इंस्ट्रक्शन से, सिद्धांत से अलग होने वाले नहीं हैं। शिला प्रभुपाद जी को बुक को सीरियसली पढ़ो। 8वां इंस्ट्रक्शन, 16 माला करो, 81 के दिन 25 माला करो और 4 नियम का पालन करो। श्योरली हम इन सारे नियमों को पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर दुख की बात है, जो हमें आदेश दे रहे हैं वो लोग इसमें से मैक्सिमम लोग ये पालन नहीं कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 9, इसको उनको एक डायनेमिक सोसाइटी बनाओ। बहुत अच्छी बात। डायनेमिक सोसाइटी का मतलब है कि आप फीडबैक लेना सीखें और कोई व्यक्ति गलत है उसको हटाना सीखें। हमें बोला गया कि पहली बार हुआ है इसको उनके इतिहास में कि क्रिमिनल को हटाया गया। अरे ये तो दुख की बात है कि आप कभी आज तक क्रिमिनल को हटाए नहीं थे। हमने प्रूफ दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया, हमने यहाँ तक प्रूफ दिया कि देवकीनंदन हमको फॉल्स केस में फंसाने का प्रयास कर रहा है, उसको आपने हटाया नहीं। उसको आपने सिर्फ पटना से हटाया और हमको बोला कि आप पूरे इंडिया से हट जाएं, भागवतम पढ़े जाके। हम तो भागवतम पढ़ रहे हैं, पर देवकीनंदन का क्या, कृष्ण कृपा क्या, जो उसका बेटा चाइल्ड एब्यूज कर रहा है, उसको भागवतम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको अभी भी आप कहीं ना कहीं सेट कर दोगे, हमको पता है, और हमारे पास रिपोर्ट भी आ जाएगी। हम सब पब्लिक तक वो रिपोर्ट भी पहुंचाएंगे कि कृष्ण कृपा कहाँ पर कांड कर रहा है। अभी जो चाइल्ड एब्यूजर को हटाया गया पेपर में, वो कहीं ना कहीं सेट है। आज इस्कॉन से पैसा ले रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे कोई कांड करता है उसको कहीं और रखा जाता है। यही इस्कॉन में चल रहा है। तो जब तक ऐसे करप्ट लोग ऊपर हैं, पैसा देके सेटिंग करने वाले, है ना, जो जेन्युइन व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते, तब तक इस्कॉन में ये गड़बड़ चलती रहेगी। डायनेमिक सोसाइटी का मतलब है कि आप तैयार है अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को अलग अलग तरीके से सेवा देने के लिए। यह नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही करो। स्टैटिक मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। डायनेमिक मतलब आप सबकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करें। कोई व्यक्ति गांव में प्रीचिंग करेगा, कोई शहर में प्रीचिंग करेगा, कोई कॉलेज में प्रीचिंग करेगा और उसको उस तरह से सपोर्ट करें। और अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे वाले को अधिकार होना चाहिए बोलने का, जो कि आज की डेट में नहीं है। 10वें इंस्ट्रक्शन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया है कि अपना टाइम और रिसोर्सेस इस्कॉन के पर्पज़ के लिए लगाए रहें। तो इस्कॉन का पर्पज़ है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जीवन में उतारना और उसका प्रचार करना। उन्हीं पर्पज़ को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हम उन पर्पसेस को नहीं छोड़ रहे हैं, हम उन सिद्धांतों को साथ में लेके चल रहे हैं। इस तरह से हम अपना समय, अपना एनर्जी उसी पर्पज़ के लिए दे रहे हैं जिन पर्पज़ के लिए शिला प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया था। कि जो हमने ये प्रयास किया है, इस्कॉन के लोग जागरूक होंगे और प्रभुपाद जी की पुस्तकें ढंग से पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा कि ऊपर वाले की भी भक्ति होना जरूरी है और वो प्रश्न पूछना सीखें। जैसा प्रश्न अर्जुन ने किया, जैसे प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया, आप भी प्रश्न करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें।
आप कुछ मत देखो, जो हो रहा है चुप रहो, अपनी भक्ति से मतलब रखो। अपनी भक्ति से मतलब रखो, आपकी भक्ति में इंक्लूडेड है कि आपके ऊपर वाला भक्त किस स्तर का है। प्रभुपाद जी ने बोला अगर आप कनिष्ठ को फॉलो करोगे आप भगवत धाम नहीं जा सकते, अगर आप मध्यम को फॉलो करोगे तो भगवत धाम नहीं जा सकते। तो आपको जानना जरूरी है कि आपके ऊपर वाला व्यक्ति कांड तो नहीं कर रहा, कांड को छुपा तो नहीं रहा, कांड को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका बोलना जरूरी है और आप भगवत धाम जाने वाले नहीं हैं। और हम अपने गुरुदेव और शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसको एक संस्था नहीं है, इसको एक नाम नहीं है, इसको एक सिद्धांत है। लास्ट में मैं एंड करूंगा कि संस्था के सिद्धांत को बचाना ज़्यादा जरूरी है संस्था के नाम से। इसको नाम हो सकता है किसी कंट्री में ख़त्म हो जाए, पर जब तक शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें रहेंगी, जब तक शिला प्रभुपाद जी के सिद्धांत रहेंगे, इस्कॉन यानी कि शिला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट चलता रहेगा। इसलिए सिद्धांत को समझें, सिद्धांत से जुड़े, ना कि इन फ्रॉड लोगों से। आप लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं ये कुछ QR कोड और ये बैंक डिटेल है, प्लीज़ इसके माध्यम से आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम प्रॉपर वे में इनके खिलाफ फाइट कर सकें। हरे कृष्णा।